बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बड़े ही मज़ेदार, बड़े ही जायकेदार सिर्फ आधी प्याली चिकन से ढेर सारे कबाब और वो भी भरपूर सी सब्जियों के साथ, जिससे आपके बच्चों को मिलेगी सेहत और उनको पता भी नहीं चलेगा कि उन्होंने कितनी सब्ज़ी कंज्यूम कर ली है। ये कबाब आप बनाएं रमज़ान में, इफ्तार में, मेहमानों के लिए या बच्चों के लंच बॉक्स के लिए। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। तो मैंने एक प्यारा सा पैन लिया है, उसमें 1 टीस्पून ऑयल ले लिया है और आधा टीस्पून ज़ीरा डाल के उसमें तकरीबन 4 से 5 क्लॉव्स लहसुन के बारीक चॉप करके डाल दिए हैं। अगर आपके पास पिसा हुआ लहसुन है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं और फिर इसको सौते कर लेंगे। इसको सौते करेंगे, रेड नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, कलर नहीं देना, सिर्फ इसका फ्लेवर निकालना है। तो थोड़ा सा सौते करने के बाद मैंने इसमें आधी प्याली चिकन डाल दी है और चिकन का जब तक कलर चेंज नहीं होता इसको पकाएंगे। चिकन को अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि इसकी खुशबू जो स्मेल होती है वो भी निकल जाती है और कलर भी चेंज हो जाता है। जब इसका टोटल कलर चेंज हो जाएगा तो मैंने इसमें ऐड किया है आधी चाय का चम्मच नमक और 1 टीस्पून मैं इसमें डालूँगी काली मिर्च का पाउडर और फिर इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसमें ऐड कर लूँगी 1 कप पानी। पानी डालने से ये होगा कि इसकी एक यखनी तैयार। पानी डालने के बाद मैंने क्या किया है, इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसको ढककर बिल्कुल लो फ्लेम पे 6 से 7 मिनट तक के लिए पकाया है और इसकी यखनी तैयार हो चुकी है। ये देखिए हमने कवर हटाया तो यखनी तैयार हो चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मैं इसको मिक्स करके ये जो यखनी है ना, इसको एक बॉल में निकाल लूँगी और सिर्फ चिकन को ले लूँगी। यखनी को ज़ाया नहीं करना, इस तरह से एक बॉल में निकाल लें। इसको हम नेक्स्ट काम में लेंगे। रेसिपी को एंड तक देखिएगा तो आपको पता चलेंगे सारी स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल मेरी तरह आपके रेशा कबाब बल्कि मुझसे ज़्यादा अच्छे बनेंगे। तो ये देखिए यखनी मैंने अलग कर ली है और चिकन को मैंने दोबारा पैन में डालकर पकाना शुरू कर दिया है। अब मैं क्या करूँगी, मैंने 1 प्याली गाजर ली है, मैंने कद्दूकश कर ली, आप बारीक चॉप कर सकते हैं। गाजर डालने के बाद मैंने तकरीबन 1 प्याली मटर लिए हैं। मटर को मैंने बॉईल कर लिया है। मैंने कम लिए हैं, 1 प्याली बता रही हूँ लेकिन आप 1 प्याली ले लीजिएगा। और फिर मैंने क्या किया है, इनको पकाने के लिए रख दूँगी। गाजर क्योंकि गलने में टाइम लेती है तो मैं थोड़ा-सा इसको कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर पका लूँगी ताकि ये अपने ही पानी में अच्छी तरह से गल जाए। तो इसको पकाने के बाद मैं जब कवर हटाऊँगी तो मटर और गाजर अच्छी तरह गल चुके होंगे। मैं चम्मच की मदद से इनको मिलाते हुए मैश भी करती रहूँगी ताकि मटर मैश हो जाएँ। आप चाहें तो अलग से मैश करके भी मटर को डाल सकते हैं। तो ये देखिए मैं सारे मटर इस तरह से मैश कर लूँगी साथ-साथ पकाते-पकाते। और फिर मैं मज़ीद क्या डालूँगी, इसमें डाली है मैंने बंद गोभी बारीक काट कर और फिर मैंने इसमें शिमला मिर्च भी डाल दी है। हरी मिर्च अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट डाल लें जितनी आपको पसंद हो। और फिर शिमला मिर्च भी मैंने इसमें ऐड कर ली है। सारी सब्जियां बारीक कटी हुई होनी चाहिए ताकि कबाब में महसूस ना हो, ठीक है? बारीक बिल्कुल फाइन चॉप्ड होनी चाहिए। इनको अच्छी तरह से मिक्स करके फिर मैंने क्या किया है, इसको थोड़ी सी देर और कवर करके पका लूँगी ना तो ये गोभी गाजर शिमला मिर्च सारी सॉफ्ट हो जाएंगी सब्जियाँ। कवर करके लो फ्लेम पे मैं इसलिए पका रही हूँ ताकि सब्जियों की जो न्यूट्रिशन है ना वो वेस्ट ना हो। अगर मैं तेज़ आंच पे इनको पकाऊंगी ना तो इनकी जो वैल्यू होती है, जो इनके अंदर न्यूट्रिशन होती है वो ख़त्म हो जाएगी। अब ये देखिए मैंने क्या किया है, इसको गल गई है सारी सब्ज़ी को इस तरह साइड पे कर दिया है। ये देखिए इसी पैन में थोड़ा सा साइड पे करके अब मैं क्या करने वाली हूँ, 1 टेबल स्पून घी लूँगी। ठीक है, सारी सब्जियां साइड पे करके 1 टेबल स्पून घी लेके 1/4 कप ये 3 से 4 टेबल स्पून मैदा मैंने लिया है और इस मैदे को इसी जगह भूनना शुरू कर दूंगी। ये देखिए इसको अच्छी तरह से भूनें जब तक मैदे में से खुशबू आती है, जैसे कि हम वाइट सॉस के लिए मैदा भूनते हैं, इस तरह से इसको भून लें। और फिर जो यखनी मैंने ली थी ना उसका इस्तेमाल मैं अब करूँगी। अच्छी तरह से मैदा भूनने के बाद यखनी इसके अंदर डाल दूँगी तो फिर ये एक पेस्ट बन जाएगा। ये देखिए मैदे में से अच्छी से खुशबू आ गई, अच्छी से खुशबू आने लगी, इसके लम्स ना बने, इसको अच्छी तरह से इस तरह से भूनना है। अब ये जो यखनी है मैंने सारी इसके अंदर डाल दी है
और फिर इसको सबको मिक्स कर दूँगी। जो बैटर है ना, इसका बैटर बना के सब्ज़ियाँ और यखनी सब आपस में मिक्स कर दूँगी। तो इस तरह से ये होगा कि ये सब्ज़ियाँ अच्छी तरह बाइंड हो जाएंगी। अब मुझे ना इसको बाइंड करने के लिए आलू की ज़रूरत पड़ेगी, ना किसी और चीज़ की, सिर्फ मैदे से ही ये अच्छी तरह बाइंड हो जाएगी। अच्छी तरह से मिक्स कर लें। अब इसके ऐड करते हैं फ्लेवर। सबसे पहले मैंने 1 टेबल स्पून इसमें चिली सॉस डाला है। अब मैं डालूँगी 1 टेबल स्पून सिरका, 1 टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी सोया सॉस और फिर मैं इसमें 1 टीस्पून डालूँगी कुटी हुई लाल मिर्च। कुटी हुई लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। अच्छा, मैंने नमक शामिल किया है, आधा टीस्पून हमने पहले डाला था, तो 1 टीस्पून मैंने अब डाला है। लाल मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर लें। हम थोड़ा चटपटा खाते हैं तो मैंने ज़्यादा डाली है, आप कम डाल सकते हैं। अब इन सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इस तरह से ये एक डो बन जाएगी। ये देखिए एक डो की शक्ल में आ चुकी है। अच्छी तरह से इस डो को बनाकर अब मैंने इसको एक बॉल में निकाल लिया है और ठंडा करने के लिए रख दिया है। अब मैं इसके बनाना शुरू करूँगी कबाब। मैंने थोड़ा सा हाथों को ग्रीस किया है, वरना ये हाथों पे चिपक जाएंगे। इसका बैटर थोड़ा चिपकने वाला है और मैं इसको शेप देना शुरू करूँगी। मैं इसको ओवल शेप दे रही हूँ। आप जो भी शेप देना चाहें, कबाब की शेप देना चाहें, स्टार बनाना चाहें, फ़िश बनाना चाहें, राउंड बनाना चाहें, आप जो चाहें इसको शेप दें। तो मैंने 1 बाय 1 करके इसको ओवल शेप देकर रख दिया है। इसी तरह करके मैं सारे कबाब को शेप देकर रख दूँगी। अगर आप अभी तक मेरे साथ हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्रिप्शन में पैसे नहीं लगते हैं, बस एप्रिसिएशन मिलती है। तो ये देखिए मैंने सारे कबाब को शेप दे दिया है। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे कमेंट भी कीजिए और बताइए कि मेरी रेसिपी आपको कैसी लगती है। तो ये मैंने शेप दे दिए हैं। अब मैं क्या करूँगी, सारे कबाब को शेप देने के बाद 2 अंडे लेकर उनको अच्छी तरह फेंट लूँगी। फिर 1 बाय 1 करके ये सारे कबाब अंडे में इस तरह से कोट कर लूँगी। सिर्फ अंडा लेना है, अंडे के अंदर मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, क्योंकि ऑलरेडी मैं कबाब में स्पाइसेस ऐड कर चुकी हूँ। इस तरह 1 बाय 1 करके मैंने सारे इसमें कोट कर लिए हैं। उसके बाद एक पैन में मैंने ऑयल लिया है, इनको शैलो फ्राई करेंगे, हम डीप फ्राई नहीं करेंगे। और फिर 1 बाय 1 करके मैंने सारे कबाब पैन में डाल दिए हैं। ऑयल गर्म होना चाहिए ताकि ये कबाब चिपके नहीं। इनको मीडियम फ्लेम पे आप फ्राई करें और जब सारे एक तरफ से फ्राई हो जाएं, खूब अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर होना चाहिए, अंडा कच्चा ना रहे। क्योंकि आप जितना अच्छा इसको फ्राई करेंगे तो ये इतने ही थोड़े से सॉफ्ट नहीं होंगे, बाहर से क्रिस्पी बनेंगे। अंदर से तो सॉफ्ट होंगे लेकिन बाहर से अंडे की कोटिंग से ये क्रिस्पी हो जाएंगे। तो अच्छी तरह से इनको शैलो फ्राई करें और फिर 1 बाय 1 करके इनको पलट दें और पलटने के बाद दूसरी तरफ से भी इनको अच्छा सा कलर दे दें। तकरीबन थोड़ी सी देर फ्राई होने के बाद ये सारे कबाब तैयार हो जाएंगे। इनको प्लेट में निकाल के सर्व करें, केचप के साथ, चटनी के साथ, सलाद के साथ या रायते के साथ। तो कैसी लगी रेसिपी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और अगली रेसिपी तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और हाँ, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि सब्सक्रिप्शन फ्री है। अल्लाह हाफिज़।